Hi guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS Dictate Study Channel. MS Dictate Study Channel में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहेंगे इसको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में सबसे पहले देखना है कि इसको अगर उच्चारण हम प्रीपोजिशन न कह के यदि प्रीपोजिशन कहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश करेंगे प्रीपोजिशन प्रोनाउंसिएशन न करके क्या करना है, प्रीपोजिशन करना है। तो प्रीपोजिशन का जो हिंदी होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय हिंदी है इसका संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो सबसे पहले देखने की बात है कि आखिर प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ें तो क्यों पढ़ें, प्रीपोजिशन हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन का पोजीशन क्या होता है, ये हमको प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग प्रीपोजिशन तो पढ़े तो क्यों पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन पोजीशन बतलाता है। क्या बतलाता है? पोजीशन बतलाता है। अब इस तरह के कई सवाल उठते हैं कि प्रीपोजिशन क्यों पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो इसमें सबसे पहला बात हम लोग लेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो है क्लास वाइज एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो और उसमें इंग्लिश से यदि क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश से जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ न कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन हो, लेकिन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन अवश्य आता है। इसलिए हमको प्रीपोजिशन पढ़ने की जरूरत है। यदि हम प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं, प्रीपोजिशन को बारीकी से अध्ययन हमने नहीं किया है, तो प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ तो क्वेश्चन आता ही है और उस क्वेश्चन को हम क्या कर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए जो है कि बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए प्रीपोजिशन को पढ़ना जरूरी है। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रीपोजिशन आखिर हम लोग पढ़े क्यों, तो उसके लिए हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, उसके माध्यम से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आखिर प्रीपोजिशन पढ़े तो क्यों पढ़े। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल है कि वह कमरा में है, वह कमरा में है। दूसरा एग्जाम्पल लिए वह कमरे में घुसा, या फिर यहां भी कमरे कर दीजिए, वह कमरे में है घुसा। अब देखें कि वह कमरे में है, इसका यदि हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका बनाएंगे ही इज इन द रूम। दूसरा जो एग्जाम्पल है वह कमरे में घुसा, तो ही गोट इनटू द रूम, ही गोट इनटू द रूम। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिया। इसमें देखें कि वह कमरे में है और इसमें भी है वह कमरे में है। तो वह का अंग्रेजी तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया, है के लिए इज का प्रयोग किया, कमरे के लिए द रूम का प्रयोग किया, मे के लिए क्या चीज का प्रयोग किया, मे के लिए हमने इन का प्रयोग किया। दूसरा कंडीशन लेते हैं वह कमरे में घुसा, वह के लिए यहाँ भी हमने ही का प्रयोग किया, कमरे के लिए रूम का प्रयोग किया और घुसने के लिए गोट का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ मे के लिए क्या किया, मे के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग किया। अब देखिए सोचने वाली बात है कि वर्ड एक ही है मे, और मे के लिए हम कहीं इन का प्रयोग किए हैं तो कहीं इनटू का प्रयोग किए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर इसका जानकारी हमको नहीं होगा, यानी प्रीपोजिशन में क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का जानकारी यदि अगर मुझे नहीं अच्छा से होगा कि प्रीपोजिशन कहाँ पर लगाते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की संख्या कई है, कौन सा प्रीपोजिशन का कहाँ पर हम यूज करते हैं, तो हमसे मिस्टेक होगा, गलती होगी। तो गलती होगी तब तो हमारा नुकसान है। इसलिए हमको प्रीपोजिशन जानना बहुत जरूरी है। अब प्रीपोजिशन जानने की मतलब क्या, बारीकी से प्रीपोजिशन को हम लोग सीखना है। जैसा कि हमने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि प्रीपोजिशन जो है
या कोई भी टॉपिक मैं जो आपके सामने लाऊंगा एकदम जो है से कि बेसिक से लाऊंगा और बेसिक से चलते चलते एडवांस के ऊपर जंप करेंगे। तो उसी तरह से हमने जो प्रीपोजिशन लाया है मैं कोशिश करूंगा कि आप एकदम इसको बारीकी से अध्ययन कर लें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं हो। तो हमने देखा प्रीपोजिशन पढ़ना क्यों आवश्यक है। प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अब यहाँ के मे के लिए इन का भी प्रयोग किए हैं, इनटू का भी प्रयोग किए हैं। अब कहाँ आपको हम इन का प्रयोग करेंगे, कहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे, ये हमको कब पता लगेगा, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब पता लगेगा। इसलिए प्रीपोजिशन पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए प्रीपोजिशन हम लोग देखते हैं। तो प्रीपोजिशन को सबसे पहले हम लोग कहेंगे, हिंदी में इसको संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। अब प्रीपोजिशन को हम लोग प्रीपोजिशन ना करके उसका प्रोनाउंसिएशन प्रीपोजिशन कहेंगे। अब प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन, अब यहाँ पर देखें तो कंडीशन बनता है कि हमने ये सेंटेंस लिया, वह कमरे में है। वह क्या है यहाँ पर, वह जो है से प्रोनाउन है, कमरा क्या है, नाउन है क्या है, एक्सिलरी वर्ब हो गया। मैं क्या है, मैं क्या कर रहा है, मैं इस सेंटेंस में यदि है तो वह क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अगर नहीं रहता यहाँ पर तो देखिए क्या कंडीशन है, वह कमरे है, सीधा सेंटेंस ही हो जाएगा, वह कमरे है, कमरा के बारे में बता रहा है। वह कमरे में, कमरे घुसा, कोई सेंटेंस ही नहीं निकलता। यानी मैं क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर कनेक्टर का काम कर रहा है। अब कनेक्टर यानी कंजक्शन का काम कर रहा है, किंतु कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम जोड़ना होता है, लेकिन यह यहाँ पर जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, यह जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, तो यह जो है कंजक्शन भी नहीं है। अगर ये देखिए नाउन के साथ, कमरे नाउन है, इसमें भी कमरे नाउन है, नाउन के साथ इसका यूज किया है, तो नाउन के साथ प्रयोग किसका करते हैं, नाउन के साथ तो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो यह एडजेक्टिव भी नहीं है, आखिर है क्या, तो यह जो है कि में जो है कि प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन कहेंगे किसको हम लोग, तो प्रीपोजिशन जो है ना दो वर्ड से मिलकर बना है, दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड जो है उसको हम लोग कहेंगे प्री, प्री के मतलब होता है पहले, और एक होता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो प्री के मतलब तो पहले होता है, लेकिन पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान। पोजीशन दो तरह का हो सकता है, एक पहले भी हो सकता है, एक बाद में भी हो सकता है। यानी जो पहले होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जो पहले होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन, और जो बाद में होगा उसको क्या कहेंगे, पोस्ट पोजिशन कह देंगे। पहले अगर है तो प्रीपोजिशन, अब बाद में है तो पोस्ट पोजिशन। अब देखिए कहां पर क्या है कि अभी हिंदी वाला वर्ड को हम लोग, हिंदी वाला सेंटेंस को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर नाउन क्या है, कमरा, यहाँ पर क्या है नाउन, कमरे। तो कमरे क्या है, नाउन है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया है, तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया तो कहाँ आया है, नाउन के बाद में आया है, यानी पोस्ट पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, पोस्ट पोजीशन है। किंतु इसी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं तो यहाँ इन किसके पहले आया है, इन आया है रूम के पहले, और रूम क्या है, नाउन है। यहाँ पर इनटू किसके पहले आया है, रूम के पहले आया है, और रूम क्या है, नाउन है। यानी इंग्लिश में देखने के लिए मिलता है, इंग्लिश में हम देखते हैं तो जो है इसका यूज जो है प्रीपोजिशन होता है, यानी जो है नाउन से पहले यूज करते हैं। जबकि हिंदी में ठीक इसका विपरीत होता है कि पोस्ट पोजीशन होता है, नाउन के बाद इसका यूज होता है। अब यहाँ पर देखने के लिए मिला कि इसे प्रीपोजिशन और पोस्ट पोजीशन, आप बारीकी से समझिए प्रीपोजिशन क्या है और पोस्ट पोजीशन क्या है। अब प्रीपोजिशन आखिर हुआ क्या, कुल मिला के हमने देखा तो इसका क्या डिफिनेशन निकला, क्या इसका अर्थ निकला कि प्रीपोजिशन हम लोग किस कहेंगे किसको। पहले हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जान रहे थे कि प्रीपोजिशन आखिर पढ़े क्यों, उसके बारे में हम लोग जान गए। अब प्रीपोजिशन होता क्या है वो हम लोग देख चुके हैं कि प्रीपोजिशन जो है कि इंग्लिश में जो है कि प्रीपोजिशन होता है, लेकिन हिंदी में ठीक सीधा क्या होता है, पोस्ट पोजिशन होता है। तो कुल मिला के प्रीपोजिशन का एक डिफिनेशन निकल के आया, वो डिफिनेशन हम लोग कहेंगे ऑफ प्रीपोजिशन, a preposition is a word which shows the relation between two things in regard to their position.
regard to their position। कुल मिला के प्रीपोजिशन देखने के बाद इसका डेफिनेशन क्या निकला? ए प्रीपोजिशन या वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक शब्द है, प्रीपोजिशन एक वर्ड है, जो भी जैसे कि यहाँ पर इन वर्ड है, इस तरह से प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड है। तो विच शोज, जो क्या करता है? दिखलाता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दिखलाता है। क्या दिखलाता है? द रिलेशन, रिश्ता दिखलाता है दोनों के बीच में। रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो वस्तुओं के बीच में। वस्तु यानी क्या? नाउन, यानी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच जो रिश्ता दिखलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन रिगार्ड टू देयर पोजीशन, उसके पोजीशन के अनुसार से, उसके स्थिति के अनुसार से, उसके स्थान के अनुसार से जो उसका रिश्ता दिखलाता है उस वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और जहां तक बात रहा, अभी तक हमने देखा कि प्रीपोजिशन पढ़ते क्यों है, प्रीपोजिशन पढ़ने की आवश्यकता क्या है, प्रीपोजिशन होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पोजीशन, प्रीपोजिशन का पोजीशन कहाँ होता है, प्रीपोजिशन को हम लोग स्थान कहाँ देंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आए, तब तक के लिए आप बाय।